वाटर टैक्सी पे बात तो करते हैं, सीधे सीधे कुछ बात नहीं कर रहे हैं, घुमावदार बात कर रहे हैं। हम इनसे जितना मांगना था मांग लिए, अब ऊपर वाले से मांगने की बात है। अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो हम लोग जाके गंगा जी में चलने वाले क्रूज को रोकेंगे। वाटर टैक्सी चलने से छिन जाएगी नाविकों की रोजी रोटी। नौका संचालन न होने से पर्यटकों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा। जी हां, वाराणसी के नाविक समाज पिछले कुछ दिनों से गंगा में वाटर टैक्सी चलाने के निर्णय के विरोध में हड़ताल पर हैं। नावों का संचालन ठप्प कर नाविकों ने बीच गंगा में नावों पर खड़े होकर धरना प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ व हमारी मांगे पूरी करो के साथ जमकर नारेबाजी भी की। नाविकों में इस दौरान काफी आक्रोश देखने को मिला। ऐसे में आज वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम उनसे बातचीत व मामले का निष्कर्ष निकालने के लिए पहुंचे, लेकिन बातचीत न बनने पर नाविक समाज में काफी आक्रोश नजर आया और अब उन्होंने पानी में उतरकर क्रूज को रोकने व सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने की बात कही है। गंगा निषाद राज सेवा न्यास समिति के अध्यक्ष प्रमोद माझी ने इस बारे में बताया कि जिलाधिकारी से हमारी आज सारी विषयों पर बात होनी थी। चर्चा तो कई विषयों पर की गई, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। डीएम के उत्तर संतोषजनक नहीं थे और हमें वह मान्य नहीं है। प्रमोद माझी ने यह भी कहा कि पूर्व में नियोजित था कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम जाकर गंगा जी में चलने वाले वाटर टैक्सी को रोकेंगे, क्योंकि यह कोई बात सीधे सीधे नहीं करते हैं। तो ऐसे में घुमावदार बात जो हमें समझ नहीं आती, तो अब उन्हें हमारा यह आक्रोश देखना पड़ेगा। देखिए, हमारे बहुत सारे विषयों पर वार्ता होना था, जैसे कि वाटर टैक्सी और गंगा जी में चलने वाला क्रूज और असमय नौका बंद कर देना, सारे विषयों पर बात होना था। और बातें तो घंटों हुई, लेकिन ढाक के तीन पात, उसके कुछ भी उत्तर हम लोग को संतोषजनक नहीं मिले। घुमावदार बात थी और ये इनकी भी जितनी भी बातें अगर हुई है, माना जाए तो कोई भी बात हम लोग को मान्य नहीं है, क्योंकि देखिए इनके अधिकार से परे वो अपनी बात बताते हैं। अगर हम क्रूज़ की बात करते हैं तो बोलते हैं हमारे अधिकार के ऊपर की बात है। तो ठीक है, हम इनसे जितना मांगना था मांग लिए, अब ऊपर वाले से मांगने की बात है। हमें अब आगे का अपना कार्यक्रम करना होगा, जो कि पूर्व में ही नियोजित है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो हम लोग जाके गंगा जी में चलने वाले क्रूज को रोकेंगे। डीएम से हुई वार्ता विफल रही, इस पर उन्होंने हामी भरते हुए कहा कि मुख्य रूप से हमने वाटर टैक्सी को रोकने की मांग की, जिसे उन्होंने नकार दिया, लेकिन हम लोग चाहे जो भी हो जाए वाटर टैक्सी नहीं चलने देंगे। वहीं प्रशासन द्वारा इस पर कार्रवाई करने की बात पर उन्होंने जवाब दिया कि हम तो चाहते हैं कि प्रशासन हम पर कार्रवाई करे, ये बात ऊपर तक जाए, हमें गोली मारे, फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन हम अपनी मांगे पूरी करवा कर रहेंगे, क्योंकि यह हमारी रोजी रोटी है। शासन आप हमारे ऊपर कार्रवाई करे, मैं यही चाहता हूँ। आप फांसी दे, हमें गोली मार दे, मैं इतना ही चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब तक जिंदा रहूँगा इनके किसी भी अनैतिक जो कार्य है, जो हमारे सिस्टम के खिलाफ, हमारे बिरादर के खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ कोई भी बात रहेगी, मैं जब तक जीवित रहूँगा किसी भी एक बात को मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँगा। अगर इनको फिर से बात करना है, ये अब इनको अब गंगा जी में ही आना पड़ेगा। हमने बहुत बार इनकी बातें मान ली, इनके कहने से इनके स्थान पर जाके अब हम बैठ लिए, अब नहीं चलेगी कोई बात। अब जो भी बात होगी उनको गंगा जी में आके बात करेंगे। सरकार पर प्रहार करते हुए उन्होंने यह कहा कि कौन सी सरकार जो हमें बर्बाद करने पर तुली है, जो हमसे हमारी रोजी रोटी छीनना चाहती है, ये कौन सी सरकार है? सरकार हमारे खिलाफ है तो हम भी उसके खिलाफ है। आने वाले 2024 के चुनाव में उन्हें अच्छे से पता चलेगा और हम सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर इनको हराने का बिगुल फूकेंगे। सरकार, किस सरकार की बात करते हैं? जो हम लोग को उजाड़ने पर तुली हुई है वो सरकार? कौन से सरकार की आप बात करते हैं जिसने साबरमती से हमारे समाज के लोगों को उखाड़ के फेंक दिया? उस सरकार की बात करते हैं? कौन सी सरकार की बात करते हैं भैया आप? सरकार यदि हमारे खिलाफ है
तो हम भी सरकार के खिलाफ है। और आने वाला 2024 ये बताएगा कि हम सरकार के खिलाफ है कि सरकार के समर्थन में है। पूरे बनारस ही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में हम जाएंगे और इनको हराने के लिए बिगुल फूकेंगे। अपने समाज के लोगों से ही नहीं, औरों से इन्होंने जो काशी में कुकृत्य किया है, इन सारी चीज़ों का बखान करेंगे, बयान करेंगे कि काशी में इन्होंने क्या किया है। जो लोग अभी समझते हैं कि हाँ बड़ा अच्छा हुआ है, ये क्या बुरा हुआ है, हम पूरे दुनिया के कोने कोने में इसका खबर भेजेंगे। फिर हम देखते हैं कि ये कैसे लोग इनकी बखान करते हैं। जो यहाँ पर कॉरिडोर में किए हैं, इन सारी चीज़ों का बयान हम करने जाएंगे और फिर इनको हम बताएंगे कि हम हैं क्या। बताते चले कि डीएम ने इससे पहले भी समिति के अध्यक्ष को फोन करके इस बाबत पर रविवार को बैठक कर हल निकालने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद भी हड़ताल जारी रहा। और आज डीएम जब खुद बातचीत के लिए पहुंचे तो भी बात नहीं बनी। ऐसे में नाविकों ने आक्रोश में आकर क्रूज को रोकने और प्रदर्शन करने की बात कही है। जी में चलने वाले जितनी भी नौकाएं हैं, सारे नौकाओं को हम लोग खड़ी करा देंगे। अपनी नौका लगा के इसको घेर लेंगे और ना हम खुद चलेंगे ना औरों को चलने देंगे। क्रूज को भी रोकेंगे, एकदम क्रूज को रोकेंगे। बल्कि सरकार द्वारा चलाने जाला हुआ जितना भी उपक्रम है जिससे हम सामाजिक लोग को क्षति होगी, उन सारे चीज़ों को हम लोग रोकेंगे। चाहे वो क्रूज हो या जो भी हो, सबको हम लोग घेरने का काम करेंगे।